राम मंदिर धर्म का विषय है भाई साहब, धर्म का विषय है। मैं राम का विरोधी नहीं हूँ, मैं मंदिर विरोधी नहीं हूँ। मैं भी राम मंदिर 32,000 चंदा किया, मेरे पास रसीद है। मैं लगभग 4 लाख रुपए चंदा करके रांची से हम लोग ने भेजा राम मंदिर के लिए। मैं अपने 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 नेतृत्व में मैं राम का कहाँ विरोध कर रहा हूँ भाई साहब। ये धर्म का विषय है, लेकिन राजनीति मुद्दों के लिए होना चाहिए। स्थानीय नेतृत्व नहीं चाहता है कि गाँव सुधरे, गांव के लोगों को सड़क मिले, गांव के लोगों को अच्छी सुविधा मिले, गांव के लोगों को अच्छी नौकरी चाकरी शिक्षा मिले। स्थानीय नेतृत्व चाहते हैं कि हमारे लोग भिखमंगा जो है विकास कर, अपना विकास तो किए हैं, खुद का विकास किए हैं, अपना बाल बच्चों का विकास किए हैं, लेकिन यहाँ क्षेत्र का विकास तो नहीं दिख रहा है। आए तो अगला 5 साल में फिर अगर इलेक्शन का समय है फिर आ जाएंगे। अभी तक नहीं आया है, अभी तक तो दर्शन नहीं हुआ है। नमस्कार, जोहार, आप देख रहे हैं द रियल खबर और मैं हूँ आपके साथ रंजित शर्मा। लोकसभा चुनाव का महापर्व चल रहा है और इस महापर्व को दिखाने के लिए हम जगह जगह जाकर आपको वहाँ की तस्वीरें साझा कर रहे हैं कि क्या कुछ माहौल है। अभी हम मौजूद है रांची लोकसभा क्षेत्र के मालसिंह गांव में। यहाँ पर हम लोग आए हैं। सड़क का स्थिति इतना जबरदस्त है कि यहाँ के किसानों को, यहाँ के गांव वालों को आने जाने के लिए हवाई जहाज जाना पड़ेगा, इसलिए क्योंकि मोदी जी ने कहा था कि हमारे सरकार में हवाई चप्पल पहनने वाला भी हवाई जहाज का यात्रा करेगा। सड़क वाकई वैसा है कि आप यहाँ पर पैदल या गाड़ी भी नहीं चल सकता, आपको हवाई जहाज से ही यहाँ आना होगा। इसी सब मामले में बात करने के लिए लोक अधिकार पार्टी के प्रत्याशी हमारे साथ मौजूद है। जी, तो जोहार। ये जो गांव है, सड़क की स्थिति इतना बढ़िया है कि हवाई जहाज से आना पड़ेगा, क्या कहेंगे? ये गांव है, बहुत ही ऐतिहासिक गांव है, मालसरी गांव है, जो शुरू से ही किसी पार्टी विशेष का एक गढ़ रहा है, जो लगातार पिछले 40 वर्षों से इस क्षेत्र में सांसद और विधायक देता रहा है। और केंद्र की सरकार आज होने के बावजूद भी लगातार आश्वासन मिलता है कि यहाँ पर एक मॉडल गांव बनाया जाएगा, आदर्श ग्राम बनाया जाएगा। चूंकि इस गांव से मेरा बहुत मेहमान रिश्तेदारी जुड़ा हुआ है और लगभग 25-30 वर्षों से मैं भी इस गांव में आना जाना है, तो आप बेहतर समझ सकते हैं कि अखबारों में, मीडिया में जो चीज का दिखाया जाता है सरकार की उपलब्धियों को, और जो जमीनी हकीकत है, ये तो शहर से महज 5 किलोमीटर दूर में बसा हुआ ये गांव है। अगर इससे भी ज्यादा 0 ग्राम में अगर आपको केंद्र सरकार की उपलब्धि देखना है तो आप चले जाइए राढ़ा पंचायत में, आपको चले जाइए आपको पूसू पंचायत में, आप चले जाइए महुआ खुरा सेमल बेड़ा गाँव में, आप चले जाइए कतारी बेड़ा में। आप उधर जाकर देखिएगा कि वहाँ के लोग आजादी के 76 साल बाद भी बसान काल में जीने के लिए मजबूर है। सड़कें नहीं है, पीने के पानी के लिए खूंटा गाड़ दिया गया है जलमीनार के रूप में मुखिया के फंड से, जहां पानी ही नहीं है। और सिर्फ पैसों का दुरुपयोग किया गया है। वेंडर और स्थानीय नेतृत्व के माध्यम से दबाव में आकर के सरकार का कॉलम पूरा करने के लिए गलती उनका नहीं है, क्योंकि उनको टास्क दिया जाता है कि आपको 20 जलमीनार खड़ा करना है। और जितना डेड पड़ा हुआ, बीमार पड़ा हुआ, मरा हुआ चापाकल में वो जलमीनार 1.5 लाख का 2 लाख का एस्टिमेट का बना दिया गया है, लेकिन वहां पर बकरी और बैल खुटने का काम कर रही है। तो ये जमीनी हकीकत है कि लोगों को शिक्षा नहीं मिल रही है। लगातार विद्यालयों को 1,75,000 विद्यालय लगभग 12 वर्षों में बंद करा दिया गया। सरकारी विद्यालय चौपट हो रही है, वहां शिक्षक नहीं है। और दूसरी तरफ प्राइवेट विद्यालय दिन दुगुनी रात चौगुनी तरक्की की शिखर पर चल रहा है। फीस दिन दुगुना होते जा रही, लूट की छूट दे रखा है। जो पूंजीपति सामंतवादी मानसिकता के लोग हैं, जो बड़े बड़े घराने के लोग हैं, वो अपने बच्चों को पढ़ा रहा है। और जो गरीब गुरबा का बच्चे हैं, गरीब का बच्चे हैं, दलित के बच्चे, पिछड़े के बच्चे, स्थानीय बच्चे हैं, वो सरकारी खिचड़ी स्कूल पढ़ रहे हैं जहाँ टीचर नहीं है। तो इस तरह से मैं कह सकता हूँ कि जितना भी निजीकरण के दल से आज हमारे बच्चे लगभग 70% झारखंड के बेटा बेटी BA करके, MA करके, PhD करके, PG करके, B.Ed करके नौकरियां नहीं है। सड़कों पर पुलिस की लाठी खा रही है, आंदोलन रहता है। JCC और JPSC लगातार रद्द हो रही है। आज हम कह सकते हैं कि आखिर यहाँ के युवाओं का भविष्य क्या होगा। ये मिनरल भंडार है, मिनरल का भंडार है झारखंड प्रदेश। यहाँ सोना, चांदी, तांबा, बॉक्साइट, कोयला, लोहा, सब यूरेनियम, सब कीमती धातु का भंडार है। हमारा देश का अकेले 40% रॉयल्टी देने वाला झारखंड प्रदेश है। सोने का ढेर में हम पैदा लिए हैं और हमारे बाल बच्चे झारखंड अलग होने के 24 साल बाद और देश की 76 साल बाद आज हम लोग अबुआ आवास, प्रधानमंत्री आवास, 5 किलो चावल, लाल कार्ड, विधवा पेंशन, सड़क, नली, गली, गढ़वाल का भीख मांग रहे हैं। ये राजा हम हैं, यहाँ का मालिक हमारे लोग हैं। और हमारे लोग हरियाणा से, राजस्थान से, उड़ीसा से, बिहार से, बाहर से लोग आकर के विधायक और सांसद बनते जा रहे हैं। और हमारे ही नौकरी चाकरी पर अपने घुसपैठ करके पर्दे के पीछे से नौकरी में भरने काम कर रहे हैं। और हमारे जब झारखंड के बेटा बेटी नौकरी मांग जाते हैं, बोलते नहीं जगह नहीं, वैकेंट नहीं, जाओ बाहर जाओ। बाद में टॉयलेट साफ करने के लिए 8,000 9,000 में ठेका में बिठा दिया है। निजीकरण का 10 जगह सड़क बेच दिए केंद्र सरकार।
स्कूल भी कॉलेज बेच दिए, विद्यालय को बेच दिए, आपका बिजली विभाग भी गया, रेलवे भी गया, सारा चीज निजी करके देश में झल रहा है, कहीं पर नौकरी चाकरी खत्म हो रहा है। तो मैं कह सकता हूँ पूरे देश में, राज्य में अराजकता का माहौल है। रांची लोकसभा सहित पूरे झारखंड में, पूरे देश में लगभग यही स्थिति है। इसलिए अब सामाजिक न्याय का दौर है। हमारी लड़ाई, हमारी आंदोलन, हमारा अभियान निःशुल्क शिक्षा, निःशुल्क चिकित्सा, समानता, संविधान, लोकतंत्र और जाति जनगणना कराकर सबको जितनी जिसकी संख्या भारी उसको उतनी हिस्सेदारी की लड़ाई लड़ रहे हैं। हम लोग सहारा इंडिया, पल्स इंडिया जैसे दर्जनों चीट फंड कंपनी जिसके जो सरकारी केंद्र सरकार की संरक्षण में लूटपाट मचा हुआ झारखंड और पूरे देश में, अरबों रुपये गरीब की गाड़ी कमाई को लूट के ले गया है। सरकारी दामाद बना करके उन लोग को बैठा कर उसके पैसों से हेस मोस किया जा रहा है। केंद्र में बैठे हुए बड़े बड़े मंत्री लोग, उसके खिलाफ हमारी जंग है। हम चाहते हैं कि हमारी सरकार सामाजिक न्याय, दबे कुचले वंचित शोषितों की लड़ाई लड़ रही है। हम सामाजिक न्याय के तहत उन लूटे हुए पैसों को वापस करना चाहते हैं, रोजगार दिलाना चाहते हैं। हमारे जल जंगल जमीन और यहाँ खनिज संपदा में हमारा बेटा बेटियों को कैसे हिस्सेदारी मिलेगी, हमारे ही क्षेत्र में, हमारे मंडल में बाहरी लोग जिस तरह से कब्जा करके बैठे, कैसे हमको न्याय मिलेगा। इन तमाम विषयों को लेकर के लोक हित अधिकार पार्टी 1 नवंबर 2023 से लगातार संघर्ष के द्वारा न्याय यात्रा के माध्यम से गांव गांव में जा रही है। और आज रांची लोकसभा से मैं चुनाव लड़ रहा हूँ। निश्चित रूप से हम एक आंदोलन करें। हमारी लड़ाई सांसद विधायक बनने की नहीं है, हमारी लड़ाई किसी पार्टी के विरोध के लिए नहीं है, हमारा पार्टी किसी से प्रतिद्वंदी नहीं है। हमारी लड़ाई सामाजिक न्याय के लिए है। यहाँ असंख्य दबे कुचले वंचित शोषितों को अधिकार और उसको शिक्षा और रोजगार दिलाने के लिए है। नाथ जी, जैसा कि आपने कहा कि केंद्र सरकार ने विकास का कार्य को उतना प्राथमिकता नहीं दिया है कि लोगों का विकास अभी तक नहीं हो पाया। केंद्र सरकार ने तो राम मंदिर बनवाया और आप बोलते विकास नहीं हुआ है। तो राम मंदिर धर्म का विषय है भाई साहब, धर्म का विषय है। मैं राम का विरोधी नहीं हूँ, मैं मंदिर विरोधी नहीं हूँ। मैं भी राम मंदिर 32,000 चंदा किया, मेरे पास रसीद है। मैं लगभग 4 लाख रुपया चंदा करके रांची से हम लोग ने भेजा राम मंदिर के लिए। मैं अपने नेतृत्व में मैं राम का कहाँ विरोध कर रहा हूँ भाई साहब। ये धर्म का विषय है, लेकिन राजनीति मुद्दों के लिए होना चाहिए। राजनीति शिक्षा के लिए, महंगाई के लिए, बेरोजगारी के लिए 70 भी हटाया भाजपा ने। इससे क्या फर्क पड़ गया हमारे जीवन में? हमको कौन सा नौकरी चाकरी मिल गया? हमारा कौन सा मेरी खत्म हो गया? हमारा कौन सा गरीबी खत्म हो गया? हम कौन सा राजा महाराजा बन गए? धारा 370 हटने से, राम मंदिर के बनने से हमारा जिंदगी में क्या बदलाव है बता दीजिए। हमारे बाल बच्चे किसको नौकरी चाकरी लग गया? किसको शिक्षा मिल रहा है? कहाँ का सड़कें आज एलिवेटर रोड बनारस का, दिल्ली का दिखाया जाता है, मालसरी का, सुकरोटू का, गागी का, रांची लोकसभा का, आप सीधी चले जाइए, ईचागढ़ चले जाइए, खिजरी चले जाइए, काके जितना भी क्षेत्र का विधानसभा का सुदूरवर्ती ग्रामीण क्षेत्र है, आज भी जर्जर अवस्था में आपको सड़कें मिलेगी। तो मैं कह सकता हूँ कि इन सब ये अलग पार्ट है, ये धर्म का विषय है। मैं उसका समर्थक हूँ राम मंदिर का, लेकिन किसी ने कोई विरोध नहीं किया है। लेकिन मुद्दा है राजनीति का, शिक्षा के लिए, रोजगार के लिए, महंगाई के लिए, बेरोजगारी के लिए, भ्रष्टाचार के लिए और डेवलपमेंट के लिए, विकास के लिए। आप हर समय राम मंदिर दिखा के अपने जो विकास की खोखली जो नाकामियां हैं उसको नहीं छिपा सकते। आपने कहा था, केंद्र सरकार ने कहा था कि 2022 तक सारे झारखंड और पूरे देश में सबको पक्का मकान देंगे। आप देख सकते हैं, कैमरा घुमा लीजिए, आपको 70% खपरेल मकान मिलेगा। आज भी ग्रामीण क्षेत्रों में 70% खपरेल मकान मिलेंगे। इसके लिए अलग प्रधानमंत्री है क्या? इस जो खपरा के घर में रह रहे हैं इसलिए दूसरा प्रधानमंत्री चुने थे क्या? आज अगर आप सड़कों की बात क्या करते हैं, आप दिखाते हैं टीवी में बड़े बड़े एलिवेटर रोड, ओवरब्रिज का, जहां पर बनी हुई सड़कें उसको बार बार बना रहे हैं। और जो ग्रामीण क्षेत्र की सड़कें हैं, आज आपको बड़े बड़े गड्ढे मिलेंगे, लोगों सामने के सड़क के लिए आए एक्सीडेंट का सामना करना पड़ रहा है। उसके लिए सरकार अलग है क्या? क्यों आप लोग सरकार चुनते हैं? ये जो भेदभाव, दोहरी रणनीति, तुष्टिकरण की रणनीति, इसके खिलाफ हम लड़ाई है। और शिक्षा जरूर होती जा रही है। कोई भी गरीब बच्चा अपने बच्चों को अच्छे से पढ़ा नहीं पा रहा है, पढ़े लिखे नौजवान को नौकरी नहीं लग रहा है, उसका क्या होगा भविष्य? सांसद संजय सेठ जी के प्रयास से बहुत सारे शहर में बहुत सारे फ्लाईओवर का निर्माण हो रहा है। ठीक है, मैं उसका स्वागत करता हूँ। ये स्थानीय सांसद का उपलब्धि इसको गिराना ये कहीं न कहीं एक दिखावा है। आज केंद्र में कुछ परिवहन मंत्री ऐसे हैं जो उनका मैं तारीफ करता हूँ, नितिन गडकरी जी का, जिन्होंने उनका विचार को मैं नमन करता हूँ। उनकी सोच है कि आज रांची से पूरे देश में सड़क के क्षेत्र में सारी सड़क के क्षेत्र में डेवलप किया, लेकिन ग्रामीण क्षेत्रों की सड़क आज भी मुंह खड़ा है, क्योंकि स्थानीय नेतृत्व उदासीन है। स्थानीय नेतृत्व नहीं चाहता है कि गाँव सुधरे, गाँव के लोगों
लोगों को सड़क मिले, गांव के लोगों को अच्छी सुविधा मिले, गांव के लोगों को अच्छी नौकरी चाकरी शिक्षा मिले। स्थानीय नेतृत्व चाहते हैं कि हमारे लोग भिखमंगा बन के रहे, गरीब गुरबा लाचार बन के रहे, ताकि चुनाव आए तो नोटों की घड्डी फेंके, नोटों में दारू मुर्गा शराब फेंके और उसका वोट काम कोलराइज करे, उसको ठगे। ये लंबे समय से बदसूर जारी है, इसलिए जनता अब जागरूक हो रहा है, शिक्षित हो रहा है। अब इनकी मुगालतों में नहीं आने वाली है। ये धर्म की दुकानदारी करने वाले बेईमान बाहरी लोगों की मुगालतों नहीं आएंगे। अब शिक्षा के लिए, रोजगार के लिए, भ्रष्टाचार के लिए और अपनी हिस्सेदारी की लड़ाई झारखंड लड़ेगी और इसकी लड़ाई हमने शुरुआत कर दी है। केंद्र सरकार और एनडीए की तारीफों तो बहुत हो गई, आपके सामने इंडिया गठबंधन भी है जो चुनाव लड़ रहे हैं, यशस्विनी साह जी चुनाव लड़ रही हैं। एक तरफ जहां पर अभी चुनाव है और अभी कांग्रेस के मंत्री भ्रष्टाचार के आरोप में जेल गए हैं, चुनावी मैं ये एक ही सिक्का का दो पहलू है, इंडिया कहिए चाहे एनडीए कहिए, ये कोई अलग नहीं भाई साहब। ये पार्टी पारी करके लूटपाट मचाते हैं। ये दोनों का नीतियां एक ही है। मैं आज एक पार्टी का इसलिए किया चूंकि उससे केंद्र में सरकार है। जब उनकी सरकार थी तो इन्होंने खूब जम के लूटपाट मचाया झारखंड में। ये लोग भी किसी कसर को नहीं छोड़ा है। तो ये कोई नई पार्टी, यहाँ का जनता सब समझ चुका है। 58 साल राज करने वाले लोगों को भी देखा है और पिछले 10 वर्षों से शासन करने वालों को भी देख रहा है। सबकी नीतियां मिलती जुलती है। ये लोग धर्म का फिल्म खिला करके असल मुद्दा से ध्यान भटका करके और बाहरी पूंजीपति सामंतवादियों के नाम को इस देश को बेचने का जो गहरी षड्यंत्र चल रही है, उसके खिलाफ हमारी लड़ाई है। हमारे युवा वर्ग जाग चुका है, शिक्षित हो चुका है। अब राजनीति में सिर्फ शिक्षा और रोजगार पर महंगा बात होगा। अब ये हिंदू मुसलमान और मंदिर मस्जिद और ये सब नहीं चलने वाला है। इसलिए ये दोनों पार्टियां एक ही सिक्का का दो पहलू है, कोई अंतर नहीं है। कल तक जो चेहरा कांग्रेस में मलाई खाता था, आज वही भाजपा मलाई खा रहा है। और हमारे मूर्ख, हमारे लोग अस्थल लोग आज भी धूल फांक रहा है। जैसा कि आपने कहा कि दोनों पार्टियां सिक्का के दो पहलू हैं, आपको जनता तीसरे पहलू, एक सिक्के के दो पहलू है, तो आपको तीसरे विकल्प के रूप में सब जनता कैसे देखे कि आप बेहतर कर सके इन दोनों से? देखिए, विकल्प आज ये पार्टी को जनता खड़ा किया है, हमारा हैसियत में ये पार्टी चलाने की। आज ये जो पार्टी लोकहित अधिकार पार्टी है, जनता का त्रस्त जनता, उपेक्षित जनता, ठगी हुई जनता की अब एक आंदोलन है। आंदोलन है अपने हक अधिकार के लिए, अपने शिक्षा और रोजगार के लिए, बढ़ती महंगाई और बेरोजगारी और भ्रष्टाचार के लिए लोकहित अधिकार पार्टी एक आंदोलन है। ये आम जनता का आंदोलन है। अब ये तीसरा विकल्प नहीं, पहला विकल्प बनने जा रहा है। आने वाला 2024 में आप देख सकते हैं, ये दोनों बड़ी बड़ी पार्टियां मुंह के बाहर गिरेगा और लोकहित अधिकार पार्टी एक बड़ी शक्ति के रूप में उभर के आएगी। और इस बात के लेकर के हम लोग लगातार लोगों में ये बात अलग है कि लंबे समय से धर्म की चाशी में डुबा करके हमारे लोगों को अंधभक्त बना दिया है। अपने मुद्दों से भटकाने का प्रयास किया जा रहा है, गोदी मीडिया के द्वारा मुद्दों से भटकाने का काम किया जा रहा है। लेकिन हमारी लड़ाई एक आंदोलन है। हमारी लड़ाई तब तक जारी रहेगी जब तक हमारे सामाजिक न्याय नहीं मिल जाए। हमारे चैनल के माध्यम से रांची लोकसभा क्षेत्र की जनता से क्या कुछ अपील करेंगे? मैं सबसे अपील करना चाहता हूं कि बहुत दिन हो चुका है, हमारे बाल बच्चों का भविष्य खतरे में है, हमारा अस्तित्व खतरे में है। अब हमारा सामाजिक न्याय के लिए जाति जनगणना देश के समय की मांग है, जिसकी जितनी जनसंख्या उसको उतनी भागीदारी दिलाना, चीट फंड कंपनियों के द्वारा लूटे गए पैसों को कैसे वापसी आए, इसकी राजनीति करना है। निःशुल्क शिक्षा और निःशुल्क चिकित्सा के माध्यम से सभी स्तर की शिक्षा को फ्री करना है और पढ़े लिखे नौजवानों को सभी अपने क्षेत्रों में नौकरियां के लिए हमें संभावनाओं के प्रयास करना है। इन्हीं मुद्दों के लिए हमारी राजनीति की लड़ाई चल रही है। आप सभी लोग इसको सपोर्ट कीजिए, इसको मौका दीजिए। अब बहुत दिन तक धर्म के नाम से राजनीति करते रही है तो ठगी का शिकार बने हैं। अब हमें मुद्दों की राजनीति करना चाहिए। आप सभी से बहुत बहुत अपील करते हैं और धन्यवाद देते हैं कि इतने कम समय में गरीब गुरबा जिसके पास कोई साधन संसाधन है, लेकिन आज पूरे रांची लोकसभा के 6 विधानसभा में लोकहित अधिकार पार्टी की लोकप्रियता और उसकी मांग बढ़ी है। आप सभी का प्यार और आशीर्वाद हमको मिलेगा, ऐसे विश्वास के साथ आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। आइए हम इस क्षेत्र के कुछ लोकल लोगों से रूबरू करवाते हैं। जी, यहाँ के निवर्तमान सांसद संजय सेठ क्या कुछ विकास किए इन 5 सालों में? देखिए, संजय सेठ जो है अपना विकास तो किए हैं, खुद का विकास किए हैं, अपना बाल बच्चों का विकास किए हैं, लेकिन यहाँ क्षेत्र का विकास तो नहीं दिख रहा है। अगर कोई रोड बन गया तो उसे विकास नहीं कहा जा सकता है, लेकिन अपने क्षेत्र, संसदीय क्षेत्र में जितने भी लोग हैं तो उनका बाल बच्चों का भी विकास होना चाहिए। शिक्षा के स्तर, अच्छी शिक्षा मिलनी चाहिए, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा मिलनी चाहिए और स्वस्थ निःशुल्क मिलना चाहिए। इसे विकास कहा जाएगा। इन 5 सालों में जो निवर्तमान सांसद कितने बार आए गए यहाँ के लोगों के दुख तकलीफ को जानने के लिए?
इसका समाधान निकालने के लिए? ये आए थे तो अगला 5 साल में फिर अगर इलेक्शन का समय है फिर आ जाएंगे। अभी तक नहीं आया है। अभी तक तो दर्शन नहीं हुआ है उनका। ध्यान से देखिए इस वीडियो को। ये गांव अभी आपसे छूट गया, चुनाव नजदीक है, वोट मांगने से ही अगर यहाँ के लोगों से आके मिलिए ताकि गांव वालों से जानिए कि क्या कुछ मूलभूत सुविधा है जो इन 5 सालों में आपने नहीं दे पाया।